Hello students of class 7th. In this video we will continue our chapter number 5, Golu grows a nose. First part we have done in previous video. Now we are doing its second part. So lastly what we read, the python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. पाइथन ने क्या किया, अपने आप को अनकॉइल किया और उसने कुछ नहीं कहा. गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. और गोलू ने क्या किया था, उसको गुड बाय किया, पोलाइटली उसको वापस ब्रांच पर ही लपेट दिया एंड उसको गुड बाय बोला. नाउ अब जो नेक्स्ट पैसेज है उसमें क्या पॉइंट्स है मेन. गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. क्रोकोडाइल अब आमना सामना होता है क्रोकोडाइल का और गोलू का. ही गेट्स पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट. पाइथन की हेल्प उसको मिली जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पाइथन की हेल्प की. गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूज़फुल नोज. अब गोलू की एक लंबी सी नाक उग चुकी है जो कि बहुत उसके लिए यूज़फुल भी है. गोलू मूव्ड ऑन. अब गोलू आगे बढ़ा, ईटिंग शुगर कैन्स, बनानास एंड मेलन्स. क्या क्या खा रहा है वो रास्ते में, शुगर कैन्स खा रहा है, बनाना खा रहा है, खरबूजा खा रहा है. आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. और कुछ दिनों बाद वो कहाँ पहुँच गया, उस ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. उसने नदी किनारे क्या देखा, एक लकड़ी का गट्ठा देखा. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. लेकिन वो एक्चुअल में क्या था, क्रोकोडाइल था जो उसको आंख झपक कर देख रहा था. एक्सक्यूज मी सेड गोलू. तो गोलू ने क्या कहा, एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. तो गोलू ने पूछा, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन. क्रोकोडाइल ने फिर से अपनी आंख झपकाई एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. और उसने अपनी आधी पूंछ कीचड़ में से बाहर को निकाली और क्या कहा, कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल. कि इधर आओ लिटिल वन. व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस. तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो. तो गोलू ने कहा, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ. तो फिर से क्रोकोडाइल ने क्या कहा, कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. कि मैं ही हूँ क्रोकोडाइल. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. और जैसा कि हम बोलते ही हैं कि क्रोकोडाइल टीयर्स मत बहाओ, मतलब मगरमच्छ के आंसू झूठे दिखावे के, तैसी उसने अपने आंसू बहाए ताकि उसे विश्वास हो जाए कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. गोलू वॉज अफ्रेड. गोलू थोड़ा सा डर गया. बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड. वहीं किनारे पर बैठ गया नदी के और बोलने लगा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. तो तुम वही हो जिसके लिए मैं खोजबीन कर रहा था, जिसे मैं ढूंढ रहा था. प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर. कि मुझे बताइए कृपया करके कि आप रात में डिनर में क्या खाते हैं. Come here, little one, and I will whisper the answer to you, said the crocodile. Crocodile ने क्या कहा, कि इधर आओ little one, मैं तुम्हें जवाब दूंगा. I will whisper the answer to you, मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा कि मैं रात को डिनर में क्या खाता हूँ. गोलू put his head down, है ना, to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. जैसे गोलू ने अपना सर नीचे किया, उसने क्रोकोडाइल ने उसको क्या कर लिया, उसकी नाक से उसको पकड़ लिया. एंड क्रोकोडाइल caught him by the nose. अब उसने भी क्या किया, अपने मुंह से उसको पकड़ लिया. I think said the crocodile, I think today a baby elephant will be my dinner. लगता है आज मेरा रात का डिनर एक बेबी एलिफेंट होगा. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed गोलू. तो गोलू चिल्लाया कि मुझे जाने दो, आप मुझे हर्ट कर रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू. जो रास्ते में पाइथन गोलू को मिला था वो क्या कर रहा था, गोलू का फॉलो कर रहा था. केम टू द बैंक. वो वहीं किनारे पर आया एंड सेड. और उसने कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम. तो पाइथन ने क्या कहा, कि अगर तुम अपने आप को बाहर नहीं खींचोगे जितना हो सके तुमसे, तो जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, वो तुम्हें अंदर स्ट्रीम में घसीट लेगा. गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड तो गोलू जो है अपने हिप्स के हेल्प, मतलब हिप्स के
सहारे वहां जमीन पर नीचे किनारे पर बैठ गया और खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, और क्रोकोडाइल जो है पानी में फिसल गया। मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ से उसने पूरा मडी एरिया, उससे क्या हो गया था, वो उसमें फिसलता चला गया। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, वो भी पूरी कोशिश कर रहा है उसको खींचने की। एंड उधर से गोलू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। देन पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक, तो पाइथन ने क्या किया, उसके स्टमक के, गोलू के स्टमक पे चारों तरफ लिपट के बोला, लेट्स पुल हार्डर। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने उसने क्या कहा उसको, गोलू को पाइथन ने कहा कि और जोर से खींचो। तो गोलू ने क्या किया, अपने चारों पैरों को उस मिट्टी में, उस कीचड़ में धंसा लिया एंड खींचने लगा अपने आप को। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, उसकी नाक जो पकड़ी हुई थी क्रोकोडाइल ने अपने मुंह से, अपने जबाड़े से, वो क्या कर रहा था, जब उसकी नाक उसके मुंह में थी तो वो उसको खींच रहा था, जिसकी वजह से उसकी नोज क्या हो रही थी, स्ट्रेच, खिंच रही थी। At each pull of the at each pull the nose grew longer, जितनी बार क्रोकोडाइल उसकी नोज को खींचता वो और उतनी ही लंबी हो जाती। एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, लेकिन इससे क्या हो रहा था, गोलू को दर्द भी हो रहा था, हर्ट हो रहा था। द नोज वॉज नाउ लिव फीट लॉन्ग, अब क्या, वो 5 फीट लॉन्ग लंबी हो चुकी थी गोलू की नोज, कितनी लंबी, 5 फीट लॉन्ग। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन फाइनली जब वो लंबी होती चली गई, लास्ट में गोलू जो था वो उससे, क्रोकोडाइल से फ्री हो चुका था, उसकी जान बच चुकी थी। अब क्या हुआ, गोलू सेट डाउन, गोलू नीचे बैठा विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना, और जब वो बैठा तो उसकी जो नोज थी वो किस में रैप अप हो रखी थी, एक बिग बनाना उसके उसमें था, लीफ, बिग बनाना लीफ में उसकी नोज रैप अप हो रखी थी। एंड हंग इट इन द ग्रास, और घास में लटकी हुई थी। ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, उसने अपनी नोज ठंडी करने के लिए ग्रास लिम्पोपो रिवर में रख दी, लटका दी। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink, गोलू क्या करने लगा, वहां पर 2 दिन तक वहां बैठा वेट कर रहा था कि उसकी नाक क्या हो जाए, ठंडी हो जाए और श्रिंक, छोटी हो जाए वापस। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, ठंडी तो हो गई नोज लेकिन वो श्रिंक, सिकुड़ी नहीं थी, है ना। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब सेकेंड डे खत्म होने आया, अ फ्लाई केम, एक पंछी उड़कर आता है, एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और गोलू के कंधे पर काट लेती है वो फ्लाई। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, उससे क्या हुआ, जो गोलू की नोज लंबी थी उसने क्या किया, फटाफट से अपनी लॉन्ग नोज का यूज करके उसने कहाँ पे हिट किया, उस फ्लाई पर, और उसको मार गिराया। अगर उसकी नोज लंबी नहीं होती तो क्या होता, वो कर पाता, वो नहीं मार पाता, आराम से वो फ्लाई जो थी वो उसको काट भी लेती, कुछ भी कर देती, लेकिन इससे क्या हुआ, जब उसकी नोज लंबी हुई उसने उसको इजीली मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन, पाइथन ने कहा एडवांटेज नंबर 1, इसका जो तुम्हें लाभ मिला है, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ये तुम काम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब क्या किया तुम, अब तुम मारो और आराम से खाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, अब फिर क्या किया गोलू ने, नेक्स्ट उसने अपनी ट्रंक बाहर निकाली, नोज बाहर निकाली, उसने एक ग्रास का बंडल खींचा, तोड़ा, एंड he dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth, अपने उसकी धूल झाड़ कर क्या किया, उसने अपने मुंह में डाल लिया वो बंडल घास का। Advantage number 2, here's the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? तो उसने कहा पाइथन ने कि तुम ये अपनी ये छोटी नाक से नहीं कर सकते थे, तुम्हें नहीं लगता कि धूप बहुत तेज है, गर्म बहुत हो रखा है, सन बहुत हॉट है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड, उसने अपनी उस ट्रंक में थोड़ी सी क्या किया, इकट्ठा मड इकट्ठे किया बैंक से, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर छिड़क दिया। Advantage number 3, here's the python. You couldn't have
turn it with a small nose. ये काम तुम अपनी नोज से, छोटी नोज से नहीं कर सकते थे. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. Grateful, बहुत ही आदरपूर्वक उसने पाइथन को थैंक यू, धन्यवाद दिया. I will remember all this, मैं ये सब याद रखूंगा. And now I will go back to my family, और अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहूँगा. So I hope you have understood it very clearly. This story is written by Rudyard Kipling. And you can see here the questions. You can find the answers of these questions from the chapter. They are very simple. Thank you very much.